तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। नाउ first thing is electric charge can be defined as an intrinsic property of elementary particles. Matter are made up of elementary particles, protons हो गए, electrons हो गए, और charge is an intrinsic property of these particles. कहने का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ये मैटर या मान लो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है और उसमें चार्ज है मान लो एक, तो ऐसा नहीं है कि मैं चार्ज को हटा करके बाहर कर दूं, बोलो भाई निगेटिव तो बाहर है, मैटर यहाँ पर है, चार्ज सेपरेट है। नहीं नहीं नहीं, अगर मैटर नहीं होगा तो चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। Okay, so charge is basically matter carries the charge. Charge is an intrinsic property of the matter. वो पॉइंट नंबर वन हो गया। दूसरा है, ये जो बॉडी में चार्जेस हैं दे ओनली रिजल्ट इन द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन द बॉडीज। अगर दोनों में सेम चार्जेस हैं दे विल बी इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन द बॉडीज। दोनों में अनलाइक चार्जेस हैं दे विल एंड अप अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है दैट इज कूलम। तो जब भी मान लो हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन है ये मेरा, ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन इज मैटर। ये ई देखते हो ना, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और नेगेटिव साइन टेल्स द साइन ऑफ द चार्ज। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम्स अप्रॉक्सीमेटली। सो वी मेजर चार्ज इन एसआई यूनिट्स इन कूलम। अदर यूनिट्स सिस्टम्स में भी वो उसका वैल्यूज है एंड यू कैन गो थ्रू दिस। इंपॉर्टेंट थिंग इज जो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट, अब देखो चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, आई टी। नाउ सम टाइम बैक चार्ज वाज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो चार्ज की जो यूनिट थी दैट वाज अ फंडामेंटल यूनिट, सो कूलम वाज अ फंडामेंटल यूनिट, लेकिन अब नहीं है। अब करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, सो अकॉर्डिंगली एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट। तो जो हमारा चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है वो होता है ए इंटू टी, करंट के लिए, टाइम के लिए। कई कई बुक्स में आपको आई टी भी लिखा हुआ है जहां पे हम करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। ओके, नाउ other properties of charges are, I know these are easy ones, you know this, भाई charges, like charges repel each other, plus plus होगा repel करेगा, unlike charges plus minus होगा they will attract each other. now हमारे पास एक बॉडी है प्लस साइन है, एक बॉडी है माइनस साइन है, ऐसी क्या चीज है जो कि इसको प्लस साइन देती है इसको माइनस साइन देती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। प्लस साइन है मतलब इसकी जो पोलैरिटी है इस पार्टिकल की वो पॉजिटिव है, यहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव है। सो पोलैरिटी इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप चार्ज का साइन डिसाइड करते हो, प्लस है कि माइनस है। अ, पहले मैं इस पॉइंट को लूंगा फिर इस पॉइंट को लूंगा। अब नाउ हमारे पास बॉडी है, मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव 3 है नेगेटिव 3 है, नेट 0 हो जाएगा, दिस बॉडी बिकम्स न्यूट्रल। न्यूट्रल, ओके। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज इज जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, चार्ज यूनिवर्स में कोई भी मैटर ले लीजिए, एटम जरूर होगा, एटम होगा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, चार्ज तो होता है हर मैटर में। न्यूट्रल का मतलब ये है कि चार्ज नहीं है, नहीं, नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, इसी में अगर मैं बोलता हूं कि भाई मैंने तो तीन पॉजिटिव दो और नेगेटिव चार्ज हैं इसके अंदर, सबके मैग्नीट्यूड सेम है फॉर अवर डिस्कशन, तो मैं बोलूंगा देखो ये तो एक प्लस बच जाएगा बाकी दोनों कट जाएंगे, तो दिस इज नेट पॉजिटिव, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैं बोलूंगा दिस इज इलेक्ट्रिफाइड और अ चार्ज्ड बॉडी। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पर अब मैं बोलूंगा ये नेट नेगेटिव है, isn't it? बिकॉज ये तीन तो चढ़ जाएंगे लेकिन ये तो बच जाएगा, नेट नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज का डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज को मैंने बोला 10 कूलम है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10 कूलम मैं मान लो एक पॉइंट पी पे लेफ्ट से लाया और 10 कूलम राइट से लाया, इस जगह पे दोनों के दोनों मिले और जीरो हो गए। होता है ना जैसे फोर्स में कि भाई फोर्स को मैं इधर से लाया और फोर्स को मैंने इस पॉइंट पे इधर से फोर्स अप्लाई किया, इधर से फोर्स अप्लाई किया, नेट पॉइंट पी पे फोर्स जीरो हो गया, दोनों कैंसिल कर गए, फोर्स जीरो हो गया। नहीं, यहाँ पे अगर ऐसा है तो नेट चार्ज इज 20 कूलम्स, दे जस्ट ऐड अप, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से ला रहे हो डस नॉट मैटर। लेकिन हाँ ध्यान रखना, अगर मैं 10 -10 कूलम ले आया तो यहाँ पे नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल वेरिएशन, दैट इज बिकॉज ऑफ एल्जेब्रिक पार्ट ऑफ प्लस और माइनस चार्ज, एंड आई विल कम टू दैट पार्ट सेपरेटली। लेकिन डायरेक्शनली चार्ज की डिपेंडेंस नहीं होती है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड थिंग इज, चार्ज जो है
चार्ज जो है, आप एक बॉडी लो, हम लोग सॉलिड्स ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी पढ़ेंगे उसमें सॉलिड्स पढ़ेंगे, सो आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स। सॉलिड्स में देखो जो एटम्स होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड लैटिस। लैटिस में हर जगह पे एटम्स आर फिक्स्ड। मोबाइल क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इफ आई टेक अ डिफरेंट कलर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द वन विच आर मोबाइल। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज है, उसके मतलब उसके अंदर हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन डाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रोटॉन निकाल दिए। आप सॉलिड्स में प्रोटॉन को हिला नहीं सकते हो। प्रोटॉन एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। यू कैन नॉट मूव द प्रोटॉन इन अवर रेगुलर लाइफ। ओके, जो निकलता है और ऐड होता है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने इसके अंदर प्रोटॉन डाल दिए। यू डोंट मूव प्रोटॉन, जस्ट रिमेंबर दैट। नाउ इसी से चीज से लगा लगा एक और वो है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर इस बॉडी से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन मीन्स इट इज ऑल्सो कैरिंग, बेसिकली इट इज अ मैटर विच इज मूविंग चार्ज के साथ, है ना। चार्ज चार्ज सिट्स इन द मैटर। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल कर डाले मतलब मैटर निकाल कर डाल दिया, मतलब इसका मैटर मास गिर जाएगा और इसका मास बढ़ जाएगा। तो व्हेनेवर वी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, आई ऐड मास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाला है, और जहाँ से निकाला ऑब्वियसली वहाँ से हम लोग ने चार्ज मास को रिड्यूस कर दिया। ये बात ध्यान रखना, इसमें कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट thing is that charge is an invariant quantity in terms of its speed and velocity। तो आपको जैसे मालूम होगा वो जो रिलेटिविटी में कि अगर मेरा इनिशियल मास m नॉट है, इस बॉडी को मैंने स्पीड v दी तो इसका मास चेंज हो जाएगा, isn't it? द फेमस थ्योरी, नया मास ये हो जाएगा विच इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड। लेकिन अगर मान लो इनिशियली यहाँ पे 10 कूलम चार्ज था जब स्पीड 0 थी, और उसके बाद मैंने इसकी मास की स्पीड v कर दी, ऐसा नहीं है कि 10 कूलम चेंज होगा, 10 कूलम ही रहेगा, मास चेंज हो जाएगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। इट इज इनवेरिएंट एज फार एज स्पीड इज कंसर्न, रिमेंबर दैट। और जो नेक्स्ट तीन चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, दैट इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू इन द होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज अ चैप्टर। जो बेसिक प्रॉपर्टीज ये हैं कि अगर मेरे पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो है मूव नहीं कर रहा, इसकी स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो है, डायरेक्शन भी मतलब इट इज नॉट मूविंग, देन ये जो बेसिकली क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, चार्ज नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज मैंने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है बट इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। अगर यही चीज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड से है और एज यूनिफॉर्म सॉरी वेलोसिटी से है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता चला जा रहा है, देन इट विल हैव a magnetic field also along with an electric field, so it will create an electric field, it will create a magnetic field। now अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। थर्ड सिनारियो, मेरा चार्ज है, मैंने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और उसकी जो acceleration है that is not equal to zero, that means either speed is changing and speed and direction both are changing or only direction is changing but velocity is changing। in that case इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, एंड इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में, ये हम मैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, अब हम वेरी 3 या 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसपे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में।